जी आ रहा है नज़र? जी तो जैसे ये मॉडल इधर नज़र आ रहा है। मकसद है वाटर टैप का मॉडल स्वेफ्ट ब्लेंड का बेस्ट एप्लीकेशन रेडिली। और आपने देखा है कि वेरिएंट सेक्शंस होते हैं उसमें, तो उसकी जो सेंट्रल लाइन है वो एज अ ट्राजेक्ट्री आप बना लेंगे, और उस पर डिफरेंट जगह पे जो है वो सर्कुलर सेक्शन भी हो सकता है, इलिप्टिकल भी। तो आपने क्या काम करना होता है, सबसे पहले ट्राजेक्ट्री या सेंट्रल लाइन उसकी बनानी होती है। बिल्कुल, यानी ये कौन सा है, स्वेप्ट ब्लेंड का बेस्ट एप्लीकेशन रेडिली, जो आपको आसानी से दस्तयाब भी है, ये मकसद है। तो ये मॉर्निंग में मैंने ऑब्ज़र्व किया था, तो मैंने कहा चलें ये तो बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है, तो ये बता। अब आपने इसको बनाना कैसे, आपने सबसे पहले, मैं इसकी एडिटिंग में जाके चेक करवा देता हूँ, सही है। ये आपको मैं सेक्शन वैसे दिखा देता हूँ, सेक्शन वे में ना, कि ये इस तरीके से अंदर से हॉलो भी करना है इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्रंट प्लेन है, तो इसमें ये देखें इस तरीके से, ये अगर आप इसको फ्रंट से ऑब्ज़र्व करें तो बिल्कुल ये अंदर से हॉलो ट्यूब टाइप इस तरह बनाना। अच्छा, आपने काम क्या करना है, पहले स्केच में जाके आपने सब ने क्या करना है, एक सप्लाइन बना लो। सप्लाइन कमांड यूज़ करके फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करो, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करो, और तकरीबन सिमिलर सी, जैसे आप माइंड में विजुअलाइज कर सकते हो, कुछ इस तरह की ट्राजेक्ट्री बना लो जैसे ये मैंने बना दी है सप्लाइन से। और जितनी दफ़ा आप जितने ज़्यादा पॉइंट्स पे क्लिक करोगे उतनी स्मूथ कर्व बनेगी। तो आप ना यानी यहाँ से जिस तरीके से आपने एक स्मूथ कर्व बनानी है, इस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि ये वाटर टैप की ये सेंट्रल लाइन है, इसके अलॉन्ग आपने डिफरेंट जो है वो जगह पे सेक्शंस बनाने हैं, और फिर इसके ऊपर हमने स्वेफ्ट ब्लेंड कमांड बनानी है। मैंने कितने सेक्शन इस पे यूज़ किए हैं, ये जो है वो पिक्चर में सेक्शन में आपको गिन के बताता हूँ। आप पहले ये ट्राजेक्ट्री मैंने आपकी वजह से ओपन की है, इसको बना लें ताकि मैं इसको फिर जो है ना वो ये वाले एक कुछ भी आप थोड़ा सा उसको और बेहतर कर सकते हो। ये फ्री हैंड जो है वो मकसद ट्राजेक्ट्री है। ये जो पॉइंट्स हैं इनके अलॉन्ग इसको और बेहतर। जी इस तरह से बनाएं, शाबाश। ये मैं आपके लिए ओपन करके बैठा हुआ हूँ। बात असल है कि आपकी लर्निंग की यकीन माने, मुश्किल पार्ट बनवा दूँ, जो मर्ज़ी कर दूँ, जब तक आप बेसिक लेवल के पार्ट्स नहीं बन, बेसिक लेवल का तो खैर नहीं है ये, लेकिन एक जो डेली लाइफ में जो आपको नज़र आने वाली जो है वो रेडीली अवेलेबल पार्ट्स हैं, वो आपने अब ऑब्ज़र्व करना है हर जगह पे कि किस जगह पे स्वेफ्ट ब्लेंड कमांड लग सकती है, ब्लेंड कमांड कहाँ पे लगती है, शेल कहाँ पे है, रिब कहाँ पे है, रिब्स का। ये अगली दफ़ा जो है वो कमांड्स की असेसमेंट जो है ना वो एक दफ़ा करते हैं। तो ये आपने ट्रैजेक्टरी इसी तरीके से तकरीबन सिमिलर सी बना लो जैसे मैंने बनाई है अंदाजे से, सही है ना। ये फ्री हैंड ट्रैजेक्टरी है, बाद में ये ठीक हो गया, ट्रैजेक्टरी बन गई। तो आपने फिर क्या करना है, ट्रैजेक्टरी बनने के बाद आपने साफ ज़ाहिर है हमने इसको बनाना है एक्सटर्नली, यानी सेक्शंस भी पहले अलग एक्सटर्नल बना लेने हैं, ट्रैजेक्टरी भी एक्सटर्नल है, द इंटरनल नहीं बनाने सेक्शंस, मल्टीपल सेक्शन। अब मैंने कितने सेक्शन यूज़ किए मैं गिन के बता देता हूँ। ये एक एंड पर, दो एंड पर यूज़ किए हैं, और एक ये तीसरा, और ये जनाब चौथा, पाँचवा, ये जो है वो छठा, और ये जो है वो यहाँ पे
मेरा ख्याल पड़ रहा है कि 7 सेक्शन यूज़ किए हैं ये वाले, ठीक है, ये मैंने यूज़ किए हैं 7 सेक्शंस, तो 7 सेक्शन यूज़ किए, मल्टीपल सेक्शन। तरीक़ाकार ये होता है कि जिस जगह पे सेक्शन वेरी करता है वहाँ पे वो बनाते हैं, सही है। आपके सामने बनेगा, मैं आपके लिए फ्रेश भी बना दूँगा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, टाइम सेविंग के लिए मैं आपको बताता जाता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि जिस जगह, अब ये वाटर टैप आपने बनाया हुआ है, अब नॉर्मली ये होता है कि जिस जगह पे वो माउंट किया होता है वहाँ पे सर्कुलर सेक्शन होता है, जो कि आपको पता है वहाँ पे आगे थ्रेड्स बनाने हैं, तो इलिप्टिकल जो है वहाँ पोर्शन नहीं होता, वहाँ पे एग्जैक्ट सर्कुलर होता है ऑलमोस्ट, जो कि थ्रेड्स वगैरह बनाने हैं, और स्क्रूज वगैरह या जो हेड्स हैं वो क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। तो आपने जनाब क्या करना है, वहाँ पे सर्कुलर सेक्शन बनाना है। तो उसके लिए क्या है, आपने जिस जगह 2 सेक्शन तो आपके एंड पर आने हैं, एक स्टार्ट के एंड पर होना है, अपर एंड पे, और एक लोअर एंड पे, 2 तो वो होने हैं। इसके अलावा दरमियान में फिर हम देख लेंगे जो सेक्शन यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले आप ट्राजेक्ट्री के एंड पर एक प्लेन बनाओ। क्या काम करो, ट्राजेक्ट्री के एंड पर एक प्लेन बना लो। कैसे बनाओगे, आप प्लेन कमांड पे क्लिक करोगे, मैं तरीका बता देता हूँ। प्लेन कमांड पे क्लिक करोगे, कर दिया क्लिक, तो आपने ट्राजेक्ट्री को, मतलब है जो परपेंडिकुलर, आप मुझे एक बात बताएं, आपने ट्राजेक्ट्री किस प्लेन में बनाई है, फ्रंट में बनाई है ना। आपको याद है कि इसमें 2 प्लेन्स परपेंडिकुलर, सेक्शन जो है ना ट्राजेक्ट्री वाली प्लेन के अलावा बाकी 2 प्लेन्स में से किसी में बन सकता है। सेक्शन कभी पैरेलल टू ट्राजेक्ट्री नहीं हो सकता, यानी ये ट्राजेक्ट्री इसी प्लेन में है तो सेक्शन भी इस तरह नहीं हो सकता, सेक्शन परपेंडिकुलर होगा। इस तरह ट्राजेक्ट्री है तो इस तरीके से, इस तरह हो सकता है, इस तरह हो सकता है, ठीक है ना। तो ये, तो आपने जनाब क्या काम करना है, सबसे पहले एंड पे जो है वो ट्राजेक्ट्री, प्लेन बनानी। तो प्लेन कैसे बनाएंगे, आपने फॉर एग्जांपल जो एक प्लेन परपेंडिकुलर, फॉर एग्जांपल ये टॉप प्लेन है ना, ये टॉप प्लेन, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो है वो बेशक थोड़ा ड्रैग कर लें डाउनवर्ड्स, और जहाँ पे ट्राजेक्ट्री नज़र आ रही है, अगर मैं आपको वायर फ्रेम में दिखा देता हूँ, वैसे आपको नज़र आ रही है, आपने तो माशाल्लाह उधर बनाई हुई है, ये ट्राजेक्ट्री है, सही है ना, ये वाली। तो इसके लोअर पॉइंट पे क्लिक करोगे, कंट्रोल प्रेस करके, क्या है, पहले टॉप प्लेन पे क्लिक करके फिर कंट्रोल प्रेस करोगे, तो इस पॉइंट में से ये प्लेन इस जगह पे आ जाए, सही है। पहले एक प्लेन सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल टॉप प्लेन है जो इस पर परपेंडिकुलर है, सही है। फिर आप क्या काम करोगे, उस ट्राजेक्ट्री के मकसद पॉइंट पे क्लिक करोगे तो ये ओके हो जाएगा। मैंने वैसे बना दी आपको समझाने के लिए, मैंने पहले भी बनाई हुई थी, डुप्लीकेट कर दी है। बनाओ शाबाश, पहले ये बनाओ फिर आगे चलते हैं। यार वीडियोस लाख होना वो बात नहीं होती जो एक यहाँ पे आपको एक मतलब डायरेक्ट मौजूद होने में जो है वो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, ठीक है ना, हैं नहीं डिवाइड, इसमें डिवाइड नहीं करना। डिवाइड जब आपको इंटरनल सेक्शन बनाने हो तब ज़रूरत पड़ती है, इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें आपने प्लेन्स खुद इंसर्ट कर दिए, प्लेन से लोकेशन डिफाइन होगी, वहाँ पे लोकेशन के लिए डिवाइड करते थे, सही है ना। ये है, इससे ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है सेक्शंस की ओरिएंटेशन का, ठीक है ना। अच्छा, पहली प्लेन बना ली सब ने, अब सेकंड प्लेन कैसे बनानी है, आपने प्लेन कमांड पे क्लिक कर देना उसी तरीके से। फिर ये जो प्लेन पहले बन चुकी थी उस पर क्लिक कर दें, तो उससे जो है वो अब आप अपवर्ड्स फ्रंट में आपको ट्रू व्यू नज़र आएगा, क्या फ्रंट में तो ट्रू व्यू नज़र आएगा। तो अब आप इसको मूव करवा लें ऊपर, यानी आपने सुन लें, कोई पाथ है ना, ट्राजेक्ट्री है, तो आप अननेसेसरी जो है ना वो मतलब है सेक्शन नहीं बनाते। जिस जगह जाके सेक्शन का साइज़ या शेप, या साइज़ या शेप, 2 चीज़ें वर्ड बोल रहा हूँ। साइज़ का मतलब है डायमेंशंस, या उसकी शेप चेंज हो रही है, तो उस जगह पे नई प्लेन बनाते हैं, अननेसेसरी नहीं बनाते। अब इधर भी सर्कुलर है, आगे भी सेम साइज़ का सर्कल चल रहा है, तो आप उधर बनाएंगे तो टाइम वेस्टेज कर रहे हैं, क्योंकि उसी ने आगे स्वीप हो जाना है सीधा। तो ये बात है, जिस जगह आपने प्रैक्टिकल फिजिकल मॉडल लेना है उसको स्टडी करना है कि यार इस जगह पे जो है ना इसका आगे प्लेन बन के नया सेक्शन बन सकता है, बस
ये फ्री हैंड एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, फिर फाइनल करके उसको मॉडिफाई करके फाइनल पार्ट बनता है, उसको फिर फैब्रिकेट कर लेते हैं आजकल CNC वगैरह के साथ। मकसद थोड़ी सी उसके ऊपर वर्क कर लें, कोई ट्यूटोरियल पढ़ लें, सही है ना, तो आप डायरेक्ट लिंक करके मटेरियल वगैरह का भी जो है वो उसमें फैब्रिकेट कर सकते हो, डायरेक्ट ही मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो वो खैर अलग पार्ट है, पहले पार्ट्स में एक्सपर्ट तो होना चाहिए ना, सॉफ्टवेयर तो बनाओ, सही है। तो अब आपने क्या है, ये प्लेन ऊपर कुछ भी डिस्टेंस पे दे लो। अब मेरे हिसाब में आप ट्रैजेक्टरी आपने पता नहीं क्या बनाई है, पर मैंने तो 100 यूनिट्स तकरीबन दिया है। आप कुछ भी मुनासिब जगह पे ये यहाँ पे इतना एक डिस्टेंस दे लो, 100 यूनिट दे लो, 90 कर लो, जितना भी जहाँ पे आप चाहते हैं कि सेक्शन जो है वेरी होगा, तो प्लेन बना लो। एक प्लेन ये बन गई है। फिर इसी तरीके से जब ये प्लेन फिनिश हो जाएगी तो ये प्लेन अभी सिलेक्टेड होगी, बाकी अगली प्लेन आसानी से बन जाएगी। इसी प्लेन को सिलेक्टेड है तो दोबारा क्लिक कर दें, इसी को ऊपर जो है वो शिफ्ट करते जाएं, वो सेम डिस्टेंस पे शिफ्ट होती जाएगी। आप टाइम सेविंग के लिए क्या है, ये देख लो, ये फिर 100 पर, आप चाहे कम कर लो ज़्यादा कर लो, आपको खुद पता होना चाहिए। जिस जगह में सेक्शन वेरी करता है उस जगह पे आपने प्लेन इंसर्ट करते जाना है। अब ये प्लेन भी बन गए, इसको भी ओके कर दो। आगे फिर सिलेक्टेड है अभी ये प्लेन, दोबारा प्लेन पे क्लिक करते हो तो ये देखें सेम डिस्टेंस पे ऊपर वो प्लेन फिर बन गई। तो आपने मतलब चलें इस प्लेन को मैं कहता हूँ आप यहाँ पे बना देते हो, सॉरी ये जो है इसका डिस्टेंस थोड़ा ले लेते हो, पता नहीं ये मैं इधर चेक करता हूँ कितना, ये वाला जो है डिस्टेंस, ये जो है वो ट्रांसलेशन और उस प्लेन से जो है ना बोली, तो ये है। तो इस तरीके से मैं आपके लिए ना, अब आपको बात है समझ आ गई, मैं आपके लिए एक फ़्रेश मॉडल नया बनाता हूँ। मैं आपके लिए अब फ्रेश ना बना देता हूँ, सही है, बिल्कुल ब्रांड न्यू पार्ट बना देता हूँ। साथ तवज्जो रखना और समझते जाना, ठीक है ना। इसका नाम वाटर बी रख देते हैं, सही है ना। अब जनाब इस पे स्केच कमांड पे क्लिक करते हैं और इस पे ठीक हो गया। ये फ्रंट प्लेन में ट्रैजेक्टरी बनाते हैं, स्प्लाइन कमांड यूज़ करें और अंदाजे से जैसे मैंने अप्रॉक्सीमेटली बनाया, क्योंकि ये इधर साफ ज़रा वाटर टैप का कुछ पोर्शन इधर जो है वो नीचे भी, वाटर ने नीचे आना है ना, तो ये पोर्शन इधर भी होगा, ठीक है ना। इस तरीके से बनाते जाएं जो आप हिसाब में समझते हैं। प्रैक्टिकली मुख्तलिफ डिज़ाइंस होते हैं। चल ठीक हो गया ना। ये मैंने ट्रैजेक्टरी अप्रॉक्सीमेट कर ली है, बाद में इसको फर्दर चेंज कर सकते हैं, सही है ना। आप इसमें और बेहतर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ओहो, पॉइंट पे क्लिक करेंगे ना, ये पॉइंट, ये देखिए, ये ले, सही है, ठीक है, मुनासिब लग रही है। इसके अलावा सेक्शन बनाते जाए, ओके। अब आपने क्या काम करना है, ट्रैजेक्टरी मैंने बना ली, आपने भी बना ली होगी। अब आप क्या काम करते हैं, प्लेन पे क्लिक करते हैं और ये टॉप प्लेन है, मैं इसी व्यू में नज़र आ रहा है, इसमें क्लिक कर लेता हूँ फ्रंट व्यू में जाके। अब आप कंट्रोल बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से और इधर लाते हैं ये कर्व के एंड पे नज़दीक से, अगर ना नज़र आए तो थोड़ा सा और बेटर उसको करना, और अदरवाइज जो है वो कोई पिक से सिलेक्ट करना। ये प्लेन इधर क्लिक कर दिया, ये एक प्लेन बन गए। एंड पे हमेशा प्लेन्स होंगी या सेक्शंस होंगे, एंड कभी फ्री नहीं हो सकते ट्रैजेक्टरी के, ना कोई मकसद है। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे सेक्शन नहीं बनना तो ट्रैजेक्टरी का उतना पोर्शन वैसे ही ओमिट कर दो, डिलीट कर दो एडिटिंग करके। ऐसे ट्रैजेक्टरी का कोई मकसद ही नहीं रहता फारिग रहने का, ठीक है जी। अब हम यानी जिस जगह पे आप इसको फ्रंट में ऑब्जर्व करते हैं ना, थोड़ा हमें पता चलेगा, आइडिया भी होगा। ये देखें, अब हम कहते हैं कि यहाँ तक सारा सर्कुलर सेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं इस जगह पे किसी जगह पे जो है वो इलिप्टिकल सेक्शन आएगा, ठीक है। तो आपने उस तरीके से, चलें मैं इधर साथ यहाँ पे कह देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेन है, इधर मैं क्लिक करता हूँ इस प्लेन पे, यानी जो प्लेन मैंने अभी बनाई थी ना, ठीक है, इस प्लेन पे ये मैं फ्रंट व्यू में भी क्लिक कर सकता हूँ। ये देखिए लाइन सी नज़र आ रही है, ये प्लेन, इस पर क्लिक करता हूँ और अप्रॉक्सीमेटली चलें
मैंने एक बात की, फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे 72 है डिस्टेंस, ठीक है, तो ठीक है 72 ही कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं, आप अपने डिस्टेंस से मुनासिब रखते जाएं, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद इसको अभी सिलेक्टेड है, तो अब आप ऊपर जो है वो यहाँ पे मतलब कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसको मैं थोड़ा सा अप करता हूँ और इसको करवा देते हैं जनाब 75 कर देते हैं, 100 कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं यार, सही है, ठीक हो गया जनाब। ये जनाब प्लेन बन, अच्छा ये वाली टॉप प्लेन है जो वैसे ऑलरेडी थी, ठीक है, तो ये प्लेन थी, बल्कि अगर जो है वो आप एडिटिंग करें तो जो कि टॉप प्लेन के नज़दीक है, तो चूँकि वो प्लेन भी एज सच यूज़ हो सकती है, तो हम इसको बजाय इसके 50 कर देते हैं, 50 कर देते हैं, 60 कर देते हैं, थोड़ी और सेंटर में आ जाएगी, एक प्लेन और बन जाएगी। एक प्लेन ये बन गई। उसके बाद अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं चलें एक प्लेन आप यहाँ पे नज़दीक यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, प्लेन पे क्लिक करते हैं और कोई प्लेन फॉर एग्ज़ाम्पल इसके पैरेलल जो है वो यहाँ पे आप कहते हैं यहाँ पे मुनासिब है, जो डिस्टेंस है यहाँ पे सेक्शन वेरी करना है, तो इस पे प्लेन इंसर्ट करते थे रैंडमली, मैंने कोई इस पर डिस्टेंस भी नहीं दिया। एक प्लेन ये इटसेल्फ यूज़ हो जाएगी, ये राइट प्लेन वैसे परपेंडिकुलर है वो भी यूज़ हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप चाहें इधर भी सेक्शन यूज़ कर सकते हैं इस जगह पे, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके लिए बना देता हूँ एक प्लेन, और वो कैसे कि इस प्लेन के पैरेलल यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि इस जगह पे यहाँ पे भी सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो एक मैंने राइट प्लेन भी दो यूज़ कर लें, और एक लास्ट प्लेन आपने इस एंड पॉइंट से पास करवानी है, तो वो उनमें से कोई टॉप प्लेन सिलेक्ट करें और कंट्रोल बटन कीबोर्ड से, और ये पॉइंट आ गया, तो ये सही है ना। अब मैं आपको प्लेन्स गिन के बताता हूँ जो मैंने बनाई। एक प्लेन तो दो एंड्स वाली ये बना ली, तीसरी ये, चौथी ये, और जनाब पांचवी ये तो एंड वाली है ना, ये पांचवी, और ये छठी टॉप प्लेन ऑलरेडी जो है वो मौजूद थी, 7th 8th, 8 प्लेन्स बना ली। इसका मतलब है 8 सेक्शन में यूज़ कर सकता हूँ, ज़्यादा कंट्रोल होगा, डिफरेंट साइजेस के सेक्शन यूज़ कर सकता हूँ, इलिप्स यूज़ कर सकता हूँ, वेरिएंग रेडियाई की, इस तरीके से जितने को, ठीक है। अब आपका एक टास्क अगला बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये आपने ट्रैजेक्टरी बना ली, प्लेन्स भी बना ली। अब आपका मसला आगे जो आ रहा है, हमने अभी तक जितने वो बनाए सर कि सेक्शन जो है ना वो सेंट्रल प्लेस करना प्रॉब्लम होता है ट्रैजेक्टरी पे, सेंट्रल प्लेस करना। अब उसका तरीक़ाकार मैंने आपके लिए एक आसान जो है वो रिजॉल्व कर ली है। उसका क्या है कि आप डेटम पॉइंट जो है वो ट्रैजेक्टरी के अलॉन्ग प्लेस करो, डेटम पॉइंट्स, 3D डेटम पॉइंट्स। तो आप वो कैसे यूज़ करोगे कि आप मुझे एक बात बताएं, मैं आपको समझाता हूँ। पहले एंड वाले तो डिटेक्ट हो जाते हैं जो कि वो कर्व के एंड होते हैं, लेकिन मसला ये कि अगर जब फ्रंट से आप ऑब्जर्व करते हैं तो ट्रैजेक्टरी पे जब इस प्लेन के साथ और ये इधर ये पॉइंट आना ना, हम कहते हैं कि ये पॉइंट सेंट्रल होना है, अब वो पॉइंट डिटेक्ट नहीं होता। तो आप क्या काम करें, आपको पता है कि इस ट्रैजेक्टरी का इस प्लेन के साथ इंटरसेक्शन जो होगा वहाँ पे एक पॉइंट होगा ना, तो आप जो है वो क्या काम करते हैं, इधर पॉइंट पे क्लिक कर देते हैं, पॉइंट पे, और पॉइंट लाते हैं इधर, और अब आप क्या करते हैं, इधर ट्रैजेक्टरी को सिलेक्ट करते हैं, एक दफ़ा क्लिक करते हैं ट्रैजेक्टरी पे, इस जगह पे भी पॉइंट बन गया। लेकिन ये पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, हमने चूँकि पॉइंट पे सेक्शन बनने हैं, प्लेन पे, पॉइंट पे सेक्शन नहीं बनने, सेक्शन बनने हैं पॉइंट प्लेन पे। तो प्लेन जनाब आप कंट्रोल करके आप ये प्लेन सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए कंट्रोल बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से और इस पर क्लिक करते हैं, तो देखिए पॉइंट यहाँ पे आ गया, सही हो गया ना। तो ये पॉइंट, अब ये पॉइंट शो होगा। अब इसी तरीके से, अच्छा अब मैं पॉइंट से सारे, आप कहेंगे सर ये बार बार आप एक ही जगह पॉइंट बना लो, मसलन आप अगले पॉइंट जो है ना मैं सारे आप एक ही स्टेप पे बना देता हूँ। आपने बस ट्रैजेक्टरी सिलेक्ट करना है और कंट्रोल करके आपने ये सेकंड प्लेन ये कर ली। अब ये पॉइंट 1 आ गया, वो पॉइंट 0 था। अब यहाँ पे न्यू पॉइंट पे क्लिक करो, फिर क्या है ये ट्रैजेक्टरी क्लिक करो और फिर जो है वो ये वाले इस पे क्लिक कर दो, दूसरा पॉइंट आ गया। फिर आप क्या है आगे इधर न्यू पॉइंट पे फिर क्लिक करो, फिर क्या काम करें जनाब, फिर ये वाली प्लेन सिलेक्ट करें। प्लेन तरतीब का कोई मसला नहीं है,
आप ये जिस मर्ज़ी ऑर्डर में सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे पॉइंट आ गया, फिर न्यू पॉइंट बताओ कहाँ पे आएगा। वो वाला तो है एंड पॉइंट, ये आएगा वो राइट प्लेन वाला। आपने क्या काम करना है, यहाँ पे ये ट्रैजेक्टरी सिलेक्ट करो और फिर आप क्लिक करो ये वाली राइट प्लेन, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली प्लेन तो एंड वाली है, सही नहीं, एंड वाली है। और फिर आप क्या नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करो तो जनाब आ जाएगी ये प्लेन और ये आ जाएगी ट्रैजेक्टरी। सही हो गया, सही है। अगर आप चाहते हो एंड पे भी कोई पॉइंट प्लेस करना तो आप सिंपली जाओ इस पॉइंट पे वैसे क्लिक कर दो, फिर भी वो पॉइंट जो है वो आ गया कर्व के एंड पे आना, कि वो ज़रूरी नहीं था, वैसे भी आपने उधर पॉइंट बना लिया, एक तरफ नहीं बनाया, एक तरफ बना लिया। अब आप मुझे बताएं, ये देखें 1 2 3 सही है ना, और ये 4 5 6 7 और 8 एंड, यानी टोटल पॉइंट बन गए, 7 पॉइंट बना लिए, एंड कर्व जो है यूज़ कर लेंगे। क्लियर होगी। अब हम क्या करते हैं, इन प्लेन्स को इस तरह देख के परेशान नहीं होना, सही है ना। हम हर एक में क्या करते हैं, स्केच कमांड पे क्लिक करते हैं और हमारी ये वाली सबसे एंड वाली प्लेन है, इस पे प्लेन पे क्लिक करते हैं। अब क्या करोगे, इस तरीके से आपने सर्कल, फॉर एग्जांपल आपको पता है स्टार्ट है, तो आप यहाँ पे किसी जगह सर्कल आप बना देते हो मुनासिब साइज़ का ना, ट्रैजेक्टरी भी इधर नज़र आ रही है, आपको पता चल गया, अंदाज़ा हो गया कि यार इतना सा मतलब मुनासिब है, ठीक है ना, अंदाजे से ये इतना, उसके बेशक डायमेंशन नोट कर लो या ना करो, ये इतना मुनासिब है इस वीडियो में। अब आपने चाहना है कि इस पॉइंट को बिल्कुल इधर एंड पॉइंट पे लाना है, तो क्या करोगे, कोइंसिडेंट कांस्टेंट यूज़ कर लोगे और इस पॉइंट पे क्लिक करोगे इसके सेंटर पे, और इधर जनाब लाएंगे आप ट्रैजेक्टरी पे, और थोड़ा सा ना इसके स्टैटिक रखें। ये देखें ये शो हो रहा है एंड कर्व, अदरवाइज़ क्विक पिक से सिलेक्ट कर सकते हो। पिक फ्राम लिस्ट राइट क्लिक करो और पिक फ्राम लिस्ट में चल के जाके ये देखें सेंटर में आता, ये बनाओ, शाबाश, चले यहाँ तक बनाओ, पहले आगे फिर चलते हैं। हाँ अभी आ रहे हो आप, हाँ नॉर्मल आप अपनी बना लो, कोई नहीं, ये बाद में आप डिज़ाइन है, ये डिज़ाइनिंग है खुद ही, आप बाद में खुद जब नोट कर लेते हो, जब मुनासिब बन जाता है ना मॉडल, उसको थोड़ा बहुत चेंज करके कोई वैल्यूज़ कॉल करने के रेफरेंस के लिए आप बना लेते हो। क्योंकि आपने कर्व बनाए नहीं फ्री हैंड, मैं इधर ये डायमीटर बता दूँ तो आप अंदाजे, मैंने इसी वजह से कहा कि उस वीडियो में कर्व भी नज़र आ रही है, सर्कल भी नज़र आ रहा है। प्लेन देखे ना, प्लेन आपने देखो ट्रैजेक्टरी इस तरह है, तो ये टॉप प्लेन परपेंडिकुलर है ना, ये ट्रैजेक्टरी है, तो ये परपेंडिकुलर है। आप प्लेन पे जाके क्लिक करो, प्लेन पे, और आप क्या, ये जो टॉप प्लेन है इस पे क्लिक करो, उसके बाद कंट्रोल बटन प्रेस करो और ट्रैजेक्टरी के एंड पे लाओ, एंड पॉइंट शो होगा, क्लिक करोगे वहाँ पे प्लेन प्लेस। हाँ वो हदीद नहीं आया, हदीद, ये हदीद टाइप लोग वो ये जो है वो नहीं है ना, ये सेक्शन बी में ही है ना, कि वो ए में है, ए में है ना, बी में है, मॉर्निंग में वो नहीं, मैंने कहा कि इधर मैंने बिठाया था यहाँ पे ना आगे फ्रंट पे, तो मेरा ख्याल पूरा ग्रुप ही नहीं है उसमें। अच्छा कर ले ठीक हो गया, ओके हो गया। अब ये मैंने सिर्फ आपके लिए रुका था, किसी को ना समझ आए तो मुझे जल्दी बताया, क्योंकि आगे फिर उधर उधर बार बार मैं नहीं बता सकता, या आप साथ सकते हैं ना, थोड़ा थोड़ा वर्क करते जाओ। आगे आप ना बना लो ताकि वेरियस सेक्शंस आ रहे हैं, आगे आप इलिप्स बना रहे हैं, इलिप्स बनाने का
पॉइंट बना लिया, सही है ना। उसके बाद सेक्शन बनाओ एंड पे, सेक्शन उस तरीके से बना के कोएफिशिएंट कांस्टेंट यूज करके क्या करके एंड पे जो है ना प्लेन और ट्राजेक्टरी के एंड इंटरसेक्शन, ये ट्राजेक्टरी तरह आ रही है तो जहाँ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे पॉइंट आएगा। हाँ जी, आप या इसको ज़्यादा बाहर जाए मतलब जाके बाकी जगह आप जाओ बाहर मतलब जाके हाँ जाओ, आप इधर बाकी को भी सुला रहे हो। एक है ना वो इधर सो रहा और बाकी में अच्छा आप जो पनीर
प्लेन्स बनाओ यार, मैंने 1 मिनट में आप बनाने पा रहे हैं। क्या बनाना, क्या बनाना, सर्कल दोबारा बनाना है, हाँ बना लेना। सर्कल आपने पहले पॉइंट बनाए, एंड पॉइंट बना, सारे पॉइंट बना ली इंटरसेक्शन से, सही है ना। तो आप जो सबसे बॉटम वाली प्लेन है ना, आप फॉर एग्जांपल स्केच कमांड पे क्लिक कर दो, स्केच कमांड पे क्लिक करो और जो बॉटम प्लेन है उसको क्लिक कर दो। बॉटम प्लेन पे किसी भी जगह साफ तेरे हॉरिजॉन्टल सर्कल ही बनेगा ऑटोमेटिकली, प्लेन ही टॉप प्लेन है, उसको क्लिक कर किसी जगह जहाँ पे कोई कांस्टेंट ना लगे सर्कल बना दो, मुनासिब साइज का, ट्राजेक्टरी भी नजर आ रही है आपको पता है लेकिन मुनासिब सर्कल है। उसके बाद कोई से कांस्टेंट यूज़ करो, सर्कल के सेंटर पे क्लिक करो और उस ट्राजेक्टरी के एंड पर लागू तो एंड कर्व जो है ना वो नजर आएगा, एंड कर्व शो होना चाहिए। अगर ना शो हो देखो तो ट्राइस में, तो फिर राइट क्लिक करके पिक फ्रॉम लिस्ट कर लेना, वहाँ पे एंड कर्व लिखा हो, करके क्लिक करोगे तो सर्कल पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं बस ना चले मैं आपको बता देता हूँ। काशिफ आप भी लैपटॉप लाया करो यार, आप भी इस तरह काम तो नहीं होता। लैपटॉप यार खरीद लो अल्लाह के बंदे। जी सही है, समझ आई बात की। एक सर्कल बना लो एंड पे, बिल्कुल एंड पे सेंट्रल, जल्दी करो 248 तो इधर ही हो गए। अब इलिप्स बनाओ अगले सेक्शन पे, इसको यानी कि सर्कल जो था सर्कल ओके किया, सर्कल बन गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्केच करना है किस पे, सेकंड एटम प्लेन जो ये वाली थी, सेकंड एटम प्लेन पे क्लिक करो। अब इलिप्स जो है बना लो, फॉर एग्जांपल आप इलिप्स बना लो। अब मुनासिब जो है वो इस तरीके से जब आप मूव करवाओगे ना तो आपको कांस्टेंट नज़र आएगा, आप ताकि फ्री हैंड बनाने की बजाय आप थोड़ा सा नॉन डायमेंशन, 1 मिनट, हाँ इलिप्स आप बनाओ भला कौन सी, सेंटर वाली, सेंटर टाइप, सेंटर एंड एक्सिस वाली, ये इस तरीके से ये इलिप्स बना दो। बाद में इसका साइज़ चेंज कर लेंगे, बाद में इसका साइज़ चेंज कर लेंगे, अभी भी चेंज करके थोड़ा मुनासिब कर लेते हैं। ये देखें सही है ना, ये इलिप्स बना दी। इलिप्स बना के उसी तरीके से कोइंसिडेंट कांस्टेंट पे क्लिक करो, इसके सेंटर पे क्लिक करो, सेंटर पे, और इधर लाओ तो ये यहाँ पे पॉइंट। अब आप कहेंगे कि सर पॉइंट नहीं शो हो रहा, लाइन शो हो रही है ना उसमें से, तो आप राइट क्लिक करो, जस्ट ये राइट क्लिक, और ये पिक फ्रॉम लिस्ट पे चलो और यहाँ पे ये पढ़ो, ये DTMF5, ये 0.0 लिखा हुआ है, ये देखिए ये 0.0 लिखा हुआ है ना, ये 0.0 या 0.1 पॉइंट लिखा होगा, लाजमी मेंशन होगा, इस पे ओके करो, ये सर्कल में सेंटर पे आ, तो ये सेंटर में आ गया, इलिप्स बन गई। आगे चलें, फिर क्या सिचुएशन है, नया स्केच बनाओ और कौन सी प्लेन सिलेक्ट करो, ये वाली, इसमें भी आप इलिप्स ही बना दो, इलिप्स ठीक है, इलिप्स जो है वो ये बना दो, ठीक है ना, ये इलिप्स बना दो ये, और फिर इसको क्या करो, इसको भी कोइंसिडेंट कांस्टेंट अप्लाई करो, और किस इस जगह पे ये पॉइंट, ये तीसरा है ना, इधर पॉइंट ना शो हो तो क्या करना है, राइट क्लिक करना है, पिक फ्रॉम लिस्ट पे, और यहाँ पे लिखा होगा 0.1, ये देखें इस तरह क्लिक करोगे, हाँ 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 जी, नहीं राइट माउस LMB, ये कौन सा है, ये राइट RMB, मैं आपको बता दूँ। ठीक है ना, तो ये आप इस तरीके से बनाते जाओगे सेक्शन, बस ठीक हो, हाँ ये बन गया। तो इसको जो है वो नहीं, वो सही करना है, इसको शेल भी करना है, इसके दोनों सेक्शन, हाँ अदरवाइज ये शेल भी नहीं होगा। अभी आप हाँ ऐसे नहीं बनाओ ना यार, वाट में इतना आप इसको घुमा देंगे तो जगह वो जितने जो ये सेक्शन
सही है जी। आप जाके इस तरीके से मॉडल्स को मैप किया, प्रैक्टिकल देखे, इसके ऊपर वर्क करने से होगा, एक्सपर्ट तभी बनना है। सिर्फ लेक्चर के अंदर आए उस टाइम देख लिया सॉफ्टवेयर को तो फिर कुछ नहीं है। आप इस बहाने तो लर्निंग का टाइम है आपके पास, वरना इवेलुएशन 100 वो तो हो जानी है, सेमेस्टर ख़त्म ही हो जाना है सारा कुछ। हाँ जी, आगे सर्कल बनाएं स्केच। तो आपने क्या है, इधर इस पॉइंट पे सॉरी हाँ ठीक है, इस पे इलिप्स बनाओ, इस पे भी इलिप्स ही बनाते जाओ, ठीक है ना, जो कि हम थोड़ा डिफरेंट जो है वो सही है। ये इलिप्स बना दी, फिर इसको उसी तरीके से सेंटर उधर ले आए, ठीक है जनाब। ये देखें इस कर्व के एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट सिर्फ इस तरह ही शो हो रहा है यहाँ पे, ये देखें पॉइंट 2, और आपने ओके करना है, ये इधर आ गया। और फिर क्या करना है, इसको फिर ओके करो। बना रहा हूँ आपके लिए, सारे ही पॉइंट्स बनाऊँगा और स्केच भी करूँगा। यहाँ पे ये कर्व बनाओ, ये 1 मिनट, हाँ ठीक है, ये कर्व ये इस पे बनाओ। इस पे आप चाहते हो सर्कल बना दो, चलो इस पे कोई नहीं, सर्कल भी बन जाएगा, छोटा सर्कल बना दो इस पे। और अब आप फिर क्या, मिड पॉइंट कांस्टेंट यूज़ करो ये, और जनाब आप फिर पिक फ्रॉम लिस्ट करो, और यहाँ से पॉइंट 3, ठीक है जी, इसको ओके किया, सही हो गया ना। ये सर्कल बनते जा रहे हैं सेक्शन। अब आप देखें कि इधर ये वो राइट वाला वो आ गया पॉइंट, तो उसको बना लेते हैं, सही है। स्केच करते हैं किस पे भला, इस प्लेन पे, और इस पे अब हम क्या है सर्कल बनाते हैं। तो आप इस जगह सर्कल बना लो, वर्टिकल बना लो, इलिप्स बना लो, चलो इधर आप चाहते हो फिर इलिप्टिकल सेक्शन हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप फिर जो है वो इलिप्स बना लो जैसे आपको मुनासिब लगे, ये कह देते हो, ये इलिप्स बना दी। मिड पॉइंट पे क्लिक करो, और सॉरी कोइंसिडेंट कांस्टेंट पे इधर लाते हो, ये देखें यहाँ पे नज़दीक पॉइंट पे लाएं, पिक फ्रॉम लिस्ट करें, और ये जो है वो यहाँ पे ये पॉइंट 4 आ गया, सही है। इतने सारे, हालांकि 1 2 पे भी था। अब ओके करें, नेक्स्ट चलें। स्केच है, इस प्लेन पे क्लिक करें, और अब यहाँ पे भी इलिप्स ही बना लें, इलिप्स ये बनाएं, मिड पॉइंट पे क्लिक करें, और अब आप आ जाएं यहाँ पे पिक फ्रॉम लिस्ट, समझ आ रही ना, ये ओके। और अब फिर क्या करना है, लास्ट वाला सेक्शन भी मैं बना रहा हूँ आपके लिए। स्केच पे क्लिक करें, और ये वाली प्लेन, और इस पे भी बना लें, इलिप्स ही बना लें या सर्कल बना लें, जो आपको पसंद है। तो ये है, वैसे इधर एंड पॉइंट वैसे भी शो कर रहा है, आप इधर डायरेक्ट ही बना सकते हैं। चलो जी, ये जनाब आपने सारे सेक्शन बना लिए, कितने गिनो बैठ के, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सेक्शन बना लिए। ये काम हो गया तो फिर आपका 10% वर्क रह गया है, ऐसे समझ ले। कमांड की सक्सेसफुल कॉम्प्लीशन में स्वेट ब्लेंड पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपने जनाब सबसे पहले ट्राजेक्ट्री क्लिक करनी है, ट्राजेक्ट्री क्लिक हो गई, सेक्शंस पे चलना है, सिलेक्टेड सेक्शंस, फिर आपने यहाँ से बॉटम जो है वो सेक्शन से स्टार्ट कर दो, और इस तरीके से क्लिक करते जाओ। ये चलो, अब दूसरे सेक्शन पे क्लिक करो। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ना एक ये ख्याल रखना कि सम टाइम, अब जैसे ना प्रीव्यू नज़र आना चाहिए, अगर प्रीव्यू नज़र ना आए तो याद रखना कमांड इसका मतलब है फ़ेल हो रही है, सही है ना। तो उस केस में जो है वो ये जो थोड़े से इसके ना स्टार्ट ये पॉइंट्स हैं ना, इनको जो है वो थोड़ा चेंज करके देखना है। कैसे, मैं बताता हूँ। नहीं,
या फिर सेक्शन, एक मिनट, सेक्शन 1 पे एक दफ़ा मुझे ना अनडू करने दो। रिमूव सेक्शन 1, रिमूव, और अच्छा इंसर्ट करो और फिर जो है वो स्केच। अच्छा इस केस में अगर कमांड की भाई फेलुअर हो तो आपने थोड़ा सेक्शंस को जो है ना वो चेंज करना है, उनको वेरी उनकी एडिटिंग में जो है ना वो जाके, सही है। तो ये स्केच 2 है। और फिर जो है इसको जो है वो चेंज करो। एलिप्स एक दफ़ा राइट फ्रंट में चेक करें, ठीक है। सेक्शन बेहतरीन और स्केच 3 स्वैप्ट ब्लेंड पे क्लिक करें और फिर जो है वो सेक्शंस पे जाएं और सिलेक्टेड सेक्शंस के बाद इस पर क्लिक करें जी, इंसर्ट करें। मसला आ रहा है यार, चलें ये इस तरफ से प्रॉब्लम आ रही है इसमें। नहीं एक मिनट, मैंने वायर फ्रेम तो नहीं किया हुआ था? हाँ वायर फ्रेम किया हुआ था। एल मैं कहूँगी यार ये प्रीव्यू क्यों नहीं नज़र आ रहा, वो तो बेहतरीन बन रहा था वर्क। अच्छा जी, तो जनाब इसमें ये अब मैंने कितने 3 सेक्शन बना रहे, चौथा सेक्शन मैंने प्रीव्यू भाई उसका किया हुआ था, इस वजह से सिर्फ वो ट्रैजेक्टरी शो करने के लिए। तो अब क्या, इधर से ऊपर क्लिक करते जाओ इधर, और ये 5th कौन सा है ये, मैं भी कहूँ यार ये कैसे हो गया, सॉफ्टवेयर को नज़र लग गई है। तो जनाब हम ये ले चलते जा रहे हैं, बाद में इनके ना ये तो शेप्स को और बेहतर कर देंगे, अल्लाह खैर करेगा। तो जनाब ये तो सांप बन रहा है। इसी तरह आप इस तरह की शेप्स बना सकते हैं सारी, ये सिमेट्रिक। इसमें कौन सी बात, ये देखो आप चेक करके बताओ मुझे, ये तो लग रहा है यार वाकई वाटर टैप है ना। तो इस तरह तो ये जनाब इसमें ये बाकी सेक्शंस को थोड़ा कंट्रोल करें, उनको रोटेट भी कर सकते हैं, सही है। यानी यहाँ पे अब यहाँ पे ये सेक्शन था, थोड़ा इसको जो है वो रोटेट कर लें इस तरफ होता, सही है ना। मैं आपको थोड़ा रोटेशन करके दिखाता हूँ, इसकी रोटेशन करके भी दिखाते हैं, मैं ट्राई करता हूँ। मतलब अब ये सेक्शन था ना, आप कहते हैं कि ये सेक्शन थोड़ा सा ना इसका साइज़ जो है ना वो मकसद है ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप क्या इसकी एडिटिंग में चलो, सही है, और इसको बेशक आप थोड़ा जूम कर लो, सही है ना। इन 2 सेक्शंस को ये जूम कर लो जिन्हें प्रॉब्लम। तो आप क्या काम करो, ऐसे जो है वो क्लिक कर दो, ऐसे सिलेक्ट करो और ये मूव रोटेट रीसाइज पर थोड़ा सा, जो कि ये इस तरीके से ये घुमाओ भला, चूँकि वो एंड टू एंड जो है मिल रहा था ना, तो थोड़ा फ़र्क जो है उसमें पड़ेगा, उम्मीद तो है। तो ये इसको ओके करो और सही है ना, हाँ जी, तो इसमें फ़र्क पड़ा है, चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। ये इसी तरीके से ये इलिप्स का ये सेक्शन ज़्यादा है, इसको जो है वो कम करो, इस सेक्शन पे चलो, इसको जूम जो है वो कर लो इस तरीके से, और इसको कम कर लो ना, इसका साइज़ काफ़ी लार्ज लग रहा है, तो इधर से ठीक है। समझ आ रही है भाई, या आप लोगों ने भी इस तरीके से इस पर वर्क करना है, ये एडिटिंग ये जो हो रही है, ठीक है। और कम करने हैं, थोड़ा सा और कम करते हैं, ठीक है ठीक है।
दिस इज़ एक्सेप्टेबल। अभी मैं शेलिंग भी जो है वो करके इसके दोनों तरफ जो है वो फेसेस इसको जो है वो हाइट अपना करते हैं। ये ठीक हो गया ना, ये देखें फ़र्क पड़ा है ना, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो लार्ज था। ठीक हो गया कि नहीं हुआ, गुजारा हो रहा है। इसको शेडिंग सिर्फ सिंपल शेडिंग के साथ ऑब्ज़र्व कर लो, और ये सारे जो है वो पॉइंट प्लेन सारी ऑफ कर लो, तो ये जनाब इस तरीके से आपको नज़र आ गया। अब इसको शेल होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसको शेल करना है। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा और बता दूं कि इसमें ट्रैजेक्टरी को और बाद में बेहतर कर सकते हो। मतलब आपको लगता है कि ट्रैजेक्टरी का इस तरह है, तो ट्रैजेक्टरी की रीडिंग में चलो, फिर भी शेप में फ़र्क पड़ेगा। ट्रैजेक्टरी को दोबारा ये सामने फ्रंट पे ले आओ और ट्रैजेक्टरी को और बेहतर करो। ये जी सही है, ट्रैजेक्टरी को और बेहतर जो है वो कर लेते हैं। और ये आपने जब वर्किंग करनी है ना, जब प्रोजेक्ट्स, तो इस तरीके पे इस पे थोड़ी सी मेहनतें कर लगती हैं, इसके ऊपर बड़े टाइम लगते हैं सही पार्ट बनाने में। ये ठीक हो गया ना, सही है। ये अब आप जब मॉडल को शेल कर रहा हूँ, शेल करके ऑब्ज़र्व करवाता हूँ, तो शेल कर रहा हूँ, बल्कि इसको मैं वो माउस यूज़ कर लूँ ताकि आपको मैं घुमा के भी इसको दिखा दूँ। जी, ये शेल करके बता रहा हूँ, शेल सक्सेसफुल होना चाहिए, ये आपने लाजमी करना है, ठीक है ना। इसको इस तरीके से यहाँ से रोटेट करवा लें, सही है ना, ताकि ये सामने लाएं और ये इनको शेल करें। शेल की थिकनेस जो है वो फॉर एग्जांपल चले 2 काफ़ी है। और अब आप इस जगह पे रिमूव सरफेसेस पे क्लिक करें और इस जगह पे करके, अच्छा इसका मतलब ये प्रीव्यू उसने शो नहीं किया, तो इसका मतलब इस कमांड में अभी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ क्या है। डिपेंड करता है डायमेंशंस क्या थी, सही है ना। हाँ ये देखिए, अगर 1 किया तो इसे शेल हुआ है, मेरा ख्याल 2 पे शेल नहीं हो रहा था, वो डिपेंड करता है थिकनेस किसी जगह डिफ़ाइन नहीं हो पाती ना। ये देखें 2 पे नहीं डिफ़ाइन हो रही, जो कि 1 मिनट में एक दफ़ा थोड़ा सा ये भी करता हूँ इसमें इसकी दूसरी, ये देखें आउटसाइड हो रहा है, आउटसाइड शेलिंग हो रही है। आउटसाइड में जब जो है वो किया है उस सेक्शन से, तो आउटसाइड हो रहा है, कोई नो प्रॉब्लम। तो नहीं, इनसाइड नहीं शेल हो रहा। इनसाइड अगर आप थिकनेस थोड़ी करेंगे, ये सारी आउटसाइड है इस टाइम, ठीक है ना। अब आपने क्या है, ये इसका ये फेस जो है वो, चलो कंट्रोल प्रेस करो और अब आप ये फेस भी रिमूव करो। ये देखिए ये फेस भी रिमूव हो गया। अब ये लो, ये जनाब अंदर से हॉलो भी हो गया पार्ट और ये बन गया। इसको जो है व्यू में जाओ और ये सेक्शन करो, प्लेनर सेक्शन, और फ्रंट प्लेन क्लिक करो और जल्दी चेक करके मुझे बताओ कि वाकई अंदर से हॉलो है या नहीं।
ठीक है ना, क्योंकि वाटर भी तो जनाब उसमें पास करवाना है ना, कि एम ही जो है ना वो उसको सॉलिड बना के जो है वो क्या करना है। तो ये चलो लें यार इसमें कम्प्लेक्स हाँ जी। तो जनाब कुछ समझ आई है बात की या नहीं आई? इस तरह ये चीज़ें बनती हैं। अच्छा, अब ये बनाओ शाह भाई यार, इसी मॉडल को बाकी लोग भी पूरा करो, एक दो ने तो कर लिया है, ये ज़रूरी है। हाँ
आगे सेक्शन हाँ फ्रंट में ये ऊपर से जाके वो पैटर्न जो आपका पैटर्न हाँ ये साथ 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 ये वाला सारा सिलेक्ट शो हो गए। उसके बाद जो है वो ये एक मॉडल देख के बताओ भला कैसे बना होगा। ये एक पिक्चर ये सादा सी ये कैसे बनी है। कौन सी जो है वो बेस्ट कमांड इसके ऊपर लग सकती है। नहीं इलिप्स तो फुल एरिया होना है। बताओ सिंपल स्वीप है। हाँ बेहतरीन हो गया। करो शुरू करो। कह रहा है करना कैसे। एक मिनट पहले फ्रंट से इसको ऑब्ज़र्व करो कि क्या वाकई जो है वो अपना ये इसमें ठीक हो गया। एक मिनट यहाँ पे सही इधर आ गया स्टैंड लोकेशन में। लेकिन यार सिंपल पता क्या कर दिया आपने। ओए यार जो ये प्लेन्स है ना इनके अंदर ये सेक्शन हॉरिजेंटल नहीं होना चाहिए। इन पे सेक्शन वर्टिकल बनाना था ना। हाँ ट्रैजेक्टरी ना मतलब ये सेक्शन इस पे मॉडल डिफाइन नहीं हो पाएगा। नहीं सुन तो लेना कैसे होगा। सुन लें आपने ऐसा बता क्या ये देखें ना आप फ्रंट में ऑब्जर्व करते हो ना तो इस जगह पे सेक्शन बनाया नहीं। ये इधर बन गया ना इस पे बनाया ये यार इस जगह भी बनाने एक्सटेंशन ऐसे नज़र आने चाहिए ना। तो अब बाकी वाले तो हो जाएंगे एक्सट्रूड। ये पहले सही सेक्शन सही करो ना अभी जा चलो जल्दी करो। हाँ बाकी एक्सट्रूड तो एक्सट्रूजन तो बाद में मसला नहीं रहेगा। सब सेक्शन का ठीक होना ज़रूरी है वरना वो शेप एक दफ़ा वो बिगाड़ के फिर अंडू करना पड़ेगा। मकसद टाइम फिर भी ज़ाया होना। सेक्शन सही बना लोगे मसला कोई नहीं। मॉर्निंग में जो आते हैं बाकी देखे 2 क्रेडिट्स होते हैं उनमें नहीं आते तो उनको 1/3 मार्क्स मिलते हैं। जो एक आर में मॉर्निंग वाले में आते हैं उनको बता देना। लोग समझते हैं कि लेक्चर अपलोड वो तो आप देखिए ना जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हो सकती है वो तो कर देता हूँ सही है ना। उसमें मैं अब क्या कहूँ कि नहीं यार स्टूडेंट का आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी लेकिन